साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका रोजगार की राह में। और हर बार की तरह इस अगले लेक्चर में मैं आपके साथ हूं, अमित तेवतिया, और हम पढ़ रहे हैं अंगणित। और अंगणित का हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ सरलीकरण। सरलीकरण का यह चौथा लेक्चर है, मतलब चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस आप तक पहुंची हैं और आपका जो रेस्पॉन्स है वो कमेंट्स में दिया है। कुछ बच्चों ने, मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे सवाल कर रहे हैं उनके आंसर भी आ रहे हैं और उन्हें समझ भी आ रहा है। इतना हमें भी समझ आता है कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए से कितना सीख रहे हैं। आगे आने वाला जो एग्जाम है, या तो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम होगा या जो रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स है उसका एग्जाम होगा। इनमें अंगणित जो आएगा वो यही आता है जो आपको पढ़ाया जा रहा है सामान्यतः। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि YouTube पे एक नया आंदोलन शुरू हो रहा है, अपना नए बैचेस बेचे जा रहे हैं रेलवे पुलिस के नाम से। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो आपने दिल्ली पुलिस में पढ़ा, क्या वो रेलवे पुलिस के लिए नहीं था? जो आपने यूपी पुलिस में पढ़ा, क्या वो रेलवे पुलिस के लिए नहीं था? क्या रेलवे पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, एसएससी जीडी का और उत्तर प्रदेश पुलिस का अंकगणित अलग अलग होता है? कमाल है साहब। लोग बेचने में लगे हैं क्योंकि उनका सामान बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है ना। अध्यापक की कुछ पता है कौन पढ़ा रहा है और कैसी क्लासेस चलेंगी। एक हिस्ट्री की क्लास चलेगी, 1 घंटे भूगोल की क्लास चलेगी, 1 घंटे इकोनॉमिक्स चलेगा। अरे भाई, आपको पीसीएस का एग्जाम देना है, आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं? ये जो हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं, अलग अलग जो चीजें चल रही हैं, अलग सब्जेक्ट का अलग टीचर चल रहा है, ये सामान्यतः है कांस्टेबल आरक्षी पुलिस की, आरक्षी पद की भर्ती है। हाई स्कूल पास मांगा गया है। इकोनॉमिक्स का एक अलग क्लास चलेगी 1 घंटे की, 1 घंटे का इकोनॉमिक्स। भाई वाह, आप रेवेन्यू विभाग की तैयारी कर रहे हैं, कमाल है। देखिए, बेवकूफ बनाने वाले बहुत हैं क्योंकि बेवकूफ बनने वाले उनसे ज्यादा हैं। अगर आप समझदार हैं तो सचेत हो। अंकगणित अलग अलग नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, वही चीजें आएंगी। कोशिश हम कर रहे हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो प्रत्येक परीक्षा के लिए हो। बस आपको भी वही है कि झांसाराम पसंद है, आपको भी झांसे में आना है। सत्य बोलने वाला ईमानदार व्यक्ति अब है ही, एक तो हैं कितने, और जो हैं उन्हें लाइक कौन कर रहा है? हम नहीं देखते हमारी वीडियो पर लाइक कितने आ रहे हैं, हमारी जो वीडियोस जा रही है उन पे व्यूज कितने आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, तो इतने ही मिलेंगे मेहनत से। तो कुछ ना कुछ, या तो ऐसा बड़ा स्केम होना चाहिए, फ्रॉडबाजी होनी चाहिए, खुल के झूठ बोलो जो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़े। भाई हमें आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है ईमानदारी, सत्य, निष्ठा और कर्मशील व्यक्तित्व की, ऐसे विद्यार्थी की जो मेहनत से और वो सब कुछ करें जो आपके लिए बहुत है। मैं शुरू कर रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन कहना पड़ता है, मजबूरी है। गलत दिशा में जाने वाली भीड़ के साथ चलने से बेटर है कि आप बेशक अकेले चलें लेकिन गलत दिशा में ना चलें। शुरुआत तो करो, हमने नहीं की है। हमें आपका सहयोग चाहिए, आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़े हमारे। हम इस कोशिश में हैं कि जितना अच्छा हम करेंगे हमें उतना अच्छा मिलेगा। लेकिन हम लगे हुए हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता हम कहां कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब आप अपना कीजिए, देखते हैं क्या होता है आगे, किसके नसीब में क्या लिखा है। तो ये हमारी चौथी क्लास है, आपको मैं शुरू कर रहा हूं। आप प्रश्न जो आपको यहां पढ़ाए जाएं, ये टाइप्स हो रहे हैं। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन किसी भी बुक में आप उठा लीजिएगा, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास में क्या है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत समय आपका खर्च कर चुका हूं। यहां देखिएगा, पहले सवाल में दिया है कि यदि a अपॉन बी इज इक्वल टू 6/7 हो तो a प्लस 2b अपॉन a माइनस 3b की वैल्यू क्या होगी। कितनी देर का सवाल? 1 सेकंड, खटाक से आंसर आएगा। कैसे भाई? a के सामने a का मान और b के सामने b का मान। a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7, पुट देयर, कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। यहां रखो आप। तो आपके पास हमें सवाल जो पहुंचा है ये है a प्लस 2b अपॉन a माइनस 3b। अब बताइए, a की जगह कितना रखूं? a की जगह मैं रखूंगा 6, ये रखा, प्लस b की जगह कितना रखेंगे? 7। तो जब यहां 7 रखेंगे तो 7 2 जा भी तो होगा, 7 दूनी 14, अपॉन में a की जगह कितना लिख दें? 6, माइनस b की जगह b का मान रख दो 7, 7 तिया 21।
कौन नहीं जानता इनकी कैलकुलेशन करना? हर बच्चा करेगा, कर दीजिए। 14 और 6 20 और 21, ये माइनस के ज्यादा है तो यहां माइनस के कितने बच जाएंगे? माइनस के 15 बचेंगे। काट दीजिएगा, 5 चौक 20 और 5 दिया 15, लेकिन माइनस भी तो रहेगा ये। तो क्या आपका आंसर माइनस के 4/3 नहीं आएगा? है ऑप्शन में? बिल्कुल है। अब आप कहेंगे ये ऑप्शन में माइनस तो ऊपर लग रहा है। देखिए, माइनस ए अपॉन बी, ए अपॉन बी यहां माइनस है और ए अपॉन बी बीच में माइनस है। ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है। वो माइनस कहीं भी हो, अगली वाली संख्या माइनस की है, यानी कि 4/3 माइनस में होना चाहिए। इसीलिए जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला सवाल इतना आसान है, सवाल क्या बोलूंगा मैं, क्वेश्चन थोड़ी, ये टाइप जो है कि ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू रखी है। जहां ए है वहां ए का मान रख दो, जहां बी है वहां बी का मान रख दो, कैलकुलेशन कर दो, सवाल सॉल्व हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए, अब आप कहेंगे यहां तो ए के सामने बी लिखा हुआ है, तो क्या ए की वैल्यू बी है? नहीं बेटा, दो तरीके हैं, ए के सामने ए का मान, बी के सामने बी का मान, या ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी का मान, सी के नीचे सी का मान। यहां पुट करो तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3 प्लस बी की जगह लिखेंगे 4 प्लस सी की जगह लिखेंगे 7 अपॉन सी, सी का वैल्यू 7। सॉल्व कीजिए, 7 और 3 10 और 4 14 बटे में क्या आएगा? 14। 7 दूनी 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा? 2 आ चुका है, और 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंडों के क्वेश्चन है, कुछ है भी नहीं क्लास में। अगर आराम से अपने आप करो, मैं केवल ये कहूं कि सवाल करते चले जाइएगा, तो 10-12 क्वेश्चन हैं, 10-12 मिनट नहीं लगेंगे करने में। आप सीखो तो सही। अगला प्रश्न फिर ये आ गया है, इसमें दिया है x के सामने x का मान और y के सामने y का मान। अब आपको यहां देखिए x स्क्वायर कर रखा है, तो पहले x स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9, और फिर दुगना कर दीजिए तो 9 दूनी 18। ऐसे ही y का कीजिएगा, 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 3 जा 12 होंगे और फिर प्लस हो जाएगा। ऐसे ही नीचे करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में दे देना है, भैया इस क्वेश्चन का आंसर इतना आएगा। दो बात याद रखेंगे, x के सामने x का मान, y के सामने y का मान, या x के नीचे x का मान, y के नीचे y का मान। केवल जो यहां आपका पद दिया है इसमें वैल्यू पुट करके जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, स्क्वायर, घन जो दिया है वो करें आप, आपका आंसर श्योरली आ जाएगा। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है तो वही, क्या करेंगे? x के सामने x का मान और y के सामने y का मान। तो यहां इसको लिखते हैं 4/5 प्लस 2, y की जगह कितना लिख देंगे? 5, माइनस x की जगह कितना लिख देंगे? 4 अपॉन 2y, फिर 2 और y की जगह कितना लिखेंगे? 5 प्लस 4। कैलकुलेट कीजिए, 4/5 प्लस 2 पंजे 10, और 10 में से -4 कर देंगे तो 6 बचेगा। 2 पंजे 10 प्लस 4 कर देंगे तो 10 और 4 14। इन दोनों को काट लो, ठीक है। इन दोनों को कितने से आप काट देंगे? इन दोनों को आप काट देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम इसका आ जाएगा 35। 7 चौक 28 और 5 तिया 15। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 43/35 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। यही आएगा। या तो इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ो कि पता लग जाए कि ऑप्शन गलत हैं। इन ऑप्शन में इसका कोई भी आंसर नहीं है। क्रॉस चेक कर लीजिए, एक बार फिर देखिए। यहां है 4/5 दिया है, x y का मान कितना रखेंगे हम? 5। 5 दूनी 10, और 10 में से 4 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। ये लिखा हुआ 6। यहां भी देखिए आप, y का मान 5 है, 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 14। ये आ गया। अब यहां क्या होगा? इसको काट दीजिए आप, 2 से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 4/5 प्लस 3/7।
इसकी कैलकुलेशन देखिएगा तो यहां एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको करके। 4/5 प्लस 3/7, एलसीएम कितना आ जाएगा 35, 7 चौक 28, 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43/35, जो कि यहां दिए गए किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हो सकता है कि यहां जो ऑप्शन हो वो एक ऑप्शन ही इससे तो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल बिगड़ जाएगा वरना। इनमें से कोई नहीं, ये हमारा इसमें आंसर बनेगा। लेकिन इतना भरोसा तब होगा तब आपको क्वेश्चन करने आते होंगे, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन करें और हमारा आंसर मैच ना करे तो पता है हम क्या कहेंगे कि कहीं हमसे करना नहीं आया, सवाल में गलती है। नहीं, हमसे करना आ रहा है, हम जानते हैं कि x के सामने x का मान, y के सामने y का मान पुट कर दिया और हमारी कैलकुलेशन में ये आंसर आया, ये ऑप्शन नहीं है, अतः हमारा सवाल गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है। गलती हमारी नहीं है, गलती किसकी है यहां, जिसने क्वेश्चन टाइप किया है उसकी है। या तो कोई चिन्ह गलत कर दिया है या ऑप्शन नहीं लिखा है, तो हमारी गलती थोड़ी है। तो आप स्वयं गलत मत बनिए, बिल्कुल सही जवाब आएगा इसका। इसका आंसर जो है वो ये आएगा। एक बार आप खुद भी करके देख लीजिए। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x स्टार y बराबर ये हो तो देखो यहां जो ये संक्रिया होती है, स्टार कोई संक्रिया नहीं होती है, इसमें बिल्कुल नकल करनी होती है सवाल में। इसने कहा है कि यदि x स्टार y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 स्टार 3 और 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, यहां जो स्टार से इधर है ये x है और जो स्टार के इधर है ये y है। तो यहां स्टार के इधर क्या है 2 और स्टार के इधर क्या है y, तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो आप यहां देखें ध्यान से, स्टार के इधर x इधर y, स्टार के इधर x इधर y, तो x का मान कितना हो गया 2 और y का मान कितना हो गया 3। तो अब आप इसको पहले यहां 2 स्टार 3, पहले हम ये सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 x का मान 2 प्लस 2 y का मान 3, तो क्या ये 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12। तो पहले इस वाले हिस्से की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। लेकिन अभी हमें इसका क्या करें जी, इसमें भी ऐसे ही है, जो स्टार के इधर है ये x और जो स्टार के इधर है ये y, फिर पुनः रख दीजिए। तो अब क्या हम इसकी कैलकुलेशन 3 स्टार 4 निकालेंगे। तो कीजिए, 3 x की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 प्लस 2 y की वैल्यू कितनी रखेंगे 4, कैलकुलेट करो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 कितने हो गए 8 और 9 हो गए 17। तो अब बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो सवाल है बेटा वो है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 बराबर क्या। तो इसकी वैल्यू कितनी है 12 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 17। तो क्या 12 और 17 फाइनली जो बैठेंगे हमारे 29 बैठने चाहिए। 29 अगर ऑप्शन है तो लगा दो, और ऑप्शन नहीं है तब भी समझ लीजिएगा कि आंसर कितना है बेटा 29 आएगा। हिम्मत नहीं किसी में कोई कह दे कि जी ये गलत है, 29 गलत नहीं है, ऑप्शन है या नहीं है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस इतना कब होगा कि जब आप ऑप्शन को चैलेंज कर दें कि ऑप्शन नहीं है, वो तब होगा तब आपको इसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहां तो ऑप्शन कितना है, ये रहा 29 है यहां तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा 29 होगा। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो स्टार से पहली वैल्यू होगी वो x होगी और जो स्टार के बाद होगी वो y होगी। उसी प्रकार से इसको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहां हमें दिया है स्टार से a स्टार b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू क्या है। यहां a स्टार b इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमें मान बताना है 2 स्टार 3 का,
तो यहां क्या लिखेंगे 2 स्टार 3। तो जो स्टार से पहले है वो ए के स्थान पे रखा जाएगा, जो स्टार के बाद है वो 3 के स्थान, वो बी के स्थान पे रखा जाएगा। तो पहले हम किसका स्क्वायर करें 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना बैठेगा 4 प्लस, फिर दोनों की मल्टीप्लाई है तो 3 दूनी 6 प्लस, फिर बी का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 6 और 4 10 और 10 और 9 19 इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बैठेगी। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कॉपी करते चले जाइए तो हमारा जो आंसर आएगा इसका 19 आएगा। हो तो लगा दें, ना हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, डन। आइए सीखते रहिए आप। लेकिन कुछ मकड़ जाल में जो फंसने वाले लोग हैं, फंसा लेते हैं बच्चे को। इतना पेपर की आरपीएफ का पेपर बहुत कठिन आता है, अलग आता है, कुछ अलग नहीं आता है। 10th लेवल है, एसएससी जीडी के समान है, सब कुछ ऐसा ही आता है। अगर अलग है तो केवल आपका दिमाग है, क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी जिस भंवर जाल में फंसे हुए हैं ना, बस उसी में फंसे हुए हैं। तो माता पिता जो कमा रहे हैं ना, वो उन लोगों के लिए नहीं कमा रहे हैं जिनके घरों में इटालियन पत्थर लगा है। सुना है मैंने कई वीडियोस में, जिन्होंने विले खरीद लिए हैं। किसके पैसे से? मजदूर के पैसे से, किसान के बच्चों के पैसे से। कमाल है साहब। और वैसे दानी है, महादानी बने बैठे हैं। अगर किसी को 1 रुपया दान में देंगे तो पहले वीडियो बनेगी और फिर उसका प्रचार प्रसार होगा। जो मतलब कमाल है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे लोग कैसे हैं। गरीबों में कंबल बांटते हुए, अरे कंबल बांट दे, फोटो क्यों खिंचा रहा है भाई? नेकी कर दरिया में डाल। जो अच्छे कर्म करते हैं तो वो तभी अच्छे रहते हैं कि जब वो स्वयं में एक सकारात्मक ऊर्जा दें। आप उनको फैला रहे हैं, उनके माध्यम से आप किसी की सहायता कर रहे हैं, तो फिर अपने आप शाबाशी ले रहे हैं, लोगों की सिंपैथी ले रहे हैं, मर्सी का पात्र बन रहे हैं। अगर किसी गरीब को दान दे दिया आपने किसी पड़ोसी की गरीब की मदद की, तो आप उसे पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटेंगे कि आज उसके घर में खाना हमारी वजह से बना है। नहीं करना चाहिए ये काम। अरे जो पुण्य कर रहे हैं, जो दान दिया है, वो भी नहीं लगेगा यार। लोग पता नहीं कहां कहां से गिरे हुए हैं, लेकिन यहां से कतई गिर चुके हैं, याद रखिएगा। ये देखिएगा, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि यहां आसान सवाल है। ए स्टार से पहले ए और स्टार के बाद में बी, इसमें आप पुट कर दो और आंसर ले लीजिएगा। कमेंट्स में जरूर आंसर देना, मुझे अच्छा लगता है अगर एक भी बच्चा कमेंट्स करता है। वो एक लड़की है, क्या नाम है उसका, बड़ी कमेंट, क्या नाम है उसका, शालू करके है कोई। सब पूरा स्टाफ भी देखता है, सब देखते हैं। हाँ, शालू के नाम से कमेंट्स आती है, वो लड़की सारे सवाल करती है। तो भाई कितनी बड़ी बात है। हमारी कोई भी वीडियो जाती है, लाइव जुड़ती है, आप लोग लाइव आते हैं। हमें देखो, हमें तो ऐसा बच्चा चाहिए जो हमें देख रहा हो, जो हमारा दर्शक हो, हमारा श्रोता हो, हमारी क्लास को पसंद करता हो, तो वो हमें भी अच्छा लगेगा। लोग आ जाते हैं काम बिगाड़ने, भाई ऐसे तो परमात्मा बचाए, उनकी जरूरत नहीं है। शुरू हुआ नहीं है ठीक से, बिगाड़ने वाले पहले लग रहे हैं। एक दिन बहुत आगे तक जाएंगे हम, मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन आपका सहयोग नहीं चाहिए क्या हमें? पता है बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं अभी इस छोटे से सत्र में ही, ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 1.5-2 महीना हमने शुरू किया है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, कि जी वो लोग बड़े फेमस है जो कोरोना में आए, जिन्होंने कोरोना में आपको चैनल चलाने देना चाहिए था। कल क्या होगा हमें पता है? कोरोना कोरोना गाते रहते हैं। कि सच तो बात यह है वास्तव में कि जो लोग कोरोना में एक बार आ गए, उनका चल निकला, आज भी उन्हीं का चल रहा है। क्या तो इसके बाद में जो लोग बाद में काम करेंगे उनका होगा ही नहीं? अरे भाई उनका भी तो हो रहा है, मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। तो जो होगा, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होगा। मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। जब भगवान कृपा करते हैं ना, 1 सेकंड में तख्ता पलट हो जाता है। देखा है मैंने अभी YouTube पे, लोग रो रहे हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, हमारा चैनल हैक हो गया, हमारा चैनल टर्मिनेट हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तो तुमने क्रिएट भी ऐसे ही किया होगा। लेकिन जो लोग लगे हैं पवित्रता के साथ में, ईमानदारी के साथ में, वो उनका भगवान भी भला करता है। देखिएगा यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। 7वां क्वेश्चन आपको करना है। 8वां सवाल जबरदस्त है भाई, 8वां देना चाहिए था वैसे मुझे, पर चलो 8वां मैं कर देता हूं। मैंने कहा आपको कि स्टार के इधर ए है और स्टार के इधर बी है। करना क्या है? ऊपर दोनों की गुना करनी है और नीचे दोनों का प्लस करना है। अब हम देखेंगे। तो आपने सुना सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये वाला स्टार बाद में करेंगे, पहले हम ये लेंगे, ये वाला पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इधर अगर हम देखें तो यहां तो 3 लिखा है,
ब्रैकेट के अंदर की बात चल रही है और यहाँ -1 लिखा। तो पहले दोनों की क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, 3 गुना -1 बटे नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और b की जगह -1 रखूंगा मैं। तो क्या ये आपका क्वेश्चन -3/2 नहीं हो जाएगा यहां तक? बिल्कुल हो जाएगा। अभी हमारा सॉल्यूशन केवल इतना हुआ है, इतना इतना। अब अगर हम यहां से आगे चलें तो अब हमारे पास क्या बचा, यहां हो जाएगा, देखते हैं। इधर आएगा 3, कौन सा वाला 3? ये वाला 3, फिर स्टार, और इस ब्रैकेट की जगह का सॉल्यूशन ये रहा -3/2। तो जो हमने संक्रिया यहां अपनाई थी उसको पुनः अपनाइए। पहले क्या होगा बताओ, a मतलब 3 गुना b अर्थात -3/2 अपॉन में पहले a अर्थात 3 और प्लस की जगह अब b है यहां तो b की जगह आएगा -3/2। कैलकुलेशन करते हैं, 3 तिया 9, तो यहां की कैलकुलेशन बैठेगी बच्चों -9/2 बटे 2 तिया 6 और 6 में से 3 गए 3/2, तो यहां 2 से 2 उड़ गया और 3 तिया 9 और माइनस ऐसे ही रहेगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, -3 आ गया। ठीक है, तो इसमें आप जब करेंगे सॉल्यूशन तो वो 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि स्टार कितना है, डबल। सोचना ये है कि पहले ये हिस्सा सॉल्व होगा ये, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, ये a है ये b है, तो ये a ये b कैलकुलेट किया -3/2 हो गया। तो जब आप यहां -3/2 लिखोगे इतने हिस्से में, तो 3 स्टार -3/2। अब ये a है और ये b है, इसको सॉल्व कर दिया हमने, तो हमारा कितना आंसर आ गया, -3 आ गया। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 8। होमवर्क आपको 2 क्वेश्चनों का मैंने दे दिया है, एक ए बी वाले क्वेश्चन का दिया है, एक स्टार वाले का दिया है। और चलो ये भी अच्छा हुआ कि मैंने आपको वो नहीं दिया जिसका ऑप्शन नहीं था, वो मेरे सामने ही आ गया क्वेश्चन, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, वरना आप तो ये कहते हैं कि आसान आसान तो कर लेते हैं, कठिन घर को दे देते हैं और उनका उत्तर भी नहीं मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है, मिलेगा इनका आंसर, हो जाती है वो मिस्टेक। एक बार देखिएगा पिछले का आंसर -3 में, अच्छा ये हमारा ऑप्शन लगा दिया। ठीक है भैया, -3 ऑप्शन नंबर ए। यहां देखें, 845 का 3/5 तथा 33 का 2/3 का अंतर कितना, ये तो ऐसे ही उड़ा दो फटाफट आप, ये भी मैं कराऊंगा भाई। का मतलब गुना 3/5, पहले ये निकाल लें इतना कितना बैठेगा ये, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। 5 एकम 5, यहाँ कितने रह गए 3, 34 हो गए, 5 छंग 30, 5 नाम 45, 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो भैया ये हो गए 9 तिया 27 का 7, हासिल कितने लग गए 2, 16 तिया 48 और 2 50। तो ये वाली कैलकुलेशन जो हमारी हो गई वो 507 हो गई। और 33 का यहीं निकाल दें, ये आपका 3 से ये कटेगा 11, 11 दूनी 22, इतना तो कोई आंसर ही नहीं है। ये आ गया 11 और 11 दूनी 22, इन दोनों का अंतर पूछेगा, 7 में से 2 गए तो 5 और 50 में से 2 गए तो आंसर होना चाहिए 485। 285 तो दिख रहा है हमें, तो ये 485 होगा, इसी में गलती हुई है। चलो जी, हम कर लेंगे सही। अब या तो भैया टाइप कर लो या गेहूं काट लो तो तो ये तो दिक्कत होंगी। ओहो, ये वाला चाहिए हमें, ये वाला चाहिए, ओके। और इसमें ये हमारा जो है बच्चों यहाँ ये 485, ठीक है। देखो काम चल रहे हैं, सब लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ी है कि ये आपका आंसर इसका 485 होगा, ये आप ध्यान रखें। वो तो जनरली कैलकुलेशन में भी पता लग रहा है। 5 से 1 काट दिया है, एक बार दोबारा चेक कर लो, कभी ऐसा ना हो सब दारोमदार होनी पे कहेंगे कि 5 एकम 5, 3 रह गए,
कितने हो गए 34 हो गए, 5 अंक 30, 4 5 नाम 45। अब यहाँ हमने किया 9 तिया 27 का 7 हासिल लगाए 2, 16 तिया 48 और 2 50, तो ये बिल्कुल ठीक हमारा कितना आ गया 507 आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो ये तो 3 से कटा, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, और इनका क्या पूछा है इन्होंने हमसे अंतर पूछा है, तो इनका अंतर कितना आएगा 485 आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या क्या होगी। यह सवाल भाषा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसकी इक्वेशन बनाना सीख गए, अगर आपने इसको मैथमेटिकल पोर्शन आंकिक में लिखना सीख लिया, तो सवाल ही हो जाएगा। कैसे, किसी संख्या के, अब हमें तो नहीं पता संख्या क्या है, तो हमने माना x का 3/4 और तथा 4/7 का, x के 4/7 का अंतर तो माइनस, योग होता तो प्लस, बराबर में कितना है 100 है। सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 सत्ते 28। अब 28 में 4 से कई बार कटेगा, 7 बार, 7 तिया 21, ये हो गए 21x माइनस 7 चौक 28, 4 चौक ये हो गए बेटा 16x, और बराबर में आ गया 100। हमारा 21x में से 16x गए तो कितने बचेंगे 5x अपॉन में 28 बराबर 100। यहां से आगे की कैलकुलेशन आप यहां देखें, ये क्या आपको इसमें 5/28 नहीं दिख रहा, तो 5/28 जब बराबर कूद के उधर जाएगा तो साधारण भिन्न पलट जाती है, तो क्या x बराबर 100 और आप 5/28 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा बेटा 28/5, 20 पंजे 100 और 28 दूनी होते हैं 56, 560 हमारा आ रहा है। उत्तर देख लो है या नहीं है, ये भी नहीं है क्या 500, अच्छा ये आ गया 560, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, पहले मैं क्या करता था, जैसे कोई ऑप्शन गलत हो गया, नहीं है टाइपिंग में कोई गलती है, तब मैं बोलता था इनको बच्चों को, मैंने कि भाई ये गलत है, मैं बीच में वीडियो रोक देता था, जैसे अभी हुआ तो मैं रोक देता कि ये सवाल गलत है, इसको दोबारा कर लो। तो इन पे बड़ा जोर पड़ता है कि भैया तुम्हें देखा नहीं, इतने बड़े बड़े लोग चलाते हैं पढ़ाते हैं और वो कुछ भी गलत हो जाता है वो उसी में कर लेते हैं काम। बल्कि कर लेते होंगे, लेकिन हमें लगता है कि भाई हम जब पढ़ा रहे हैं तो कम से कम गलती होनी चाहिए, लेकिन गलती किस में नहीं होनी चाहिए, ना पढ़ाने में होनी चाहिए ना सिखाने में होनी चाहिए, हाँ कैलकुलेशन में नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग की गलतियां जो है वो चल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं जिनमें मिस प्रिंटिंग होती है, गलत हो जाता है जल्दबाजी में, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैंने कि चलो अब क्यों इनको खामोखा फिर कहेंगे, तो इसीलिए आज मैंने ऐसे ही कर दिया है हाथ से, और वो समझ में भी आता है कि ये सच भी होता है। तो झूठ में क्या है कि उसको फिर करो, दोबारा से वीडियो बनेगी, गलतियां छुपाने से नहीं, गलतियों को एक्सेप्ट करने से मेरा मानना है कि ज़्यादा बेटर है। गलती छुपानी नहीं चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम आ गए हैं 11वें क्वेश्चन पे। सवाल थोड़े थोड़े कठिन होते जा रहे हैं, कराएंगे भी कठिन क्वेश्चन भी। जरा ऐप तैयार करा रहे हैं, रोजगार की राह का ऐप बन रहा है, जिसके माध्यम से बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे पुलिस का बैच लॉन्च कर दें, सुबह से शाम तक पढ़ाई चले, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, इसको लगना है वो लगेगा, मेहनत करेगा। इसमें हमें 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। 9 नाम 81 और 1 82। मुझे तो सवाल की भाषा इसमें भी गलत लग रही है। 3 तिया 9 और 2 11/3 के घटाने पर, इसे घटा दो, पहले घटा लें बाद में देखेंगे। तो घटाने पर क्या आएगा, एलसीएम तो 9 ही आ जाएगा, 9 आ गया, और ये आ गया 82। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9, 11 तिया 33। अब यहाँ 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ कितने रह गए 7, 7 में से 3 गए तो 4/9। प्राप्त अंतर को 450 से गुना कर दें, अंतर ये प्राप्त हो गया, अब इसको कितने से गुना कर दें 450 से। पर पता है इसमें कुछ भी आ जाए आंसर, एक चीज बड़े कमाल की है, वो है इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन बचा लेता है। तो यहाँ 9 पंजे 45, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 0 5 नाम 45 का
5 का हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। अब देख लीजिएगा क्या इस आंसर का कहीं भी है 2450, तो इसमें कहीं नहीं है, तो नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है ही फिर तो। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। इन दोनों को घटाना है, जो भी प्राप्त अंतर होगा, तो अंतर प्राप्त हुआ 49/9, उसको 450 से गुना करना है, तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, और ये इसमें कहीं भी है नहीं। ठीक है, लेकिन जब आंसर इनमें से कोई नहीं आए तो एक बार और देख लेना चाहिए कि कहीं कोई गड़तोड़, ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो गई हो, हमारा ही आ गया हो। तो इसने क्या कहा है, 9 नाम 81 और एक 82/9, 3 तिया 9 और 2 11/3 को घटाने पर तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 9 आ जाएगा। 9 से 9 1 बार जाएगा तो 82। 3 से कितनी बार गया ये, 3 से हमने काटा इसको 3 बार, 11 तिया 33। 82 में से 33 गए तो 49 बचेंगे, यहाँ 12, 12 में से 3 गए 9 आ गए, यहाँ कितना रह गया 7, 7 में से 3 गए 4। बिल्कुल ठीक आंसर है, यही आएगा। ठीक है, गुड। अब गुड तो मैं अपने लिए बोल गया। बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न। किसी संख्या के 3/4, आप पहले ये समझ लो, मैं आपको ये बता दूं कि अगर 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4। अब 1/3 1/3, 2/3 2/3, ऐसे होते हैं ना। तो अब कोई कह लगे 5वां अंश, ये आएंगे किसमें, 5वां अंश, ऐसे लिख देते हैं। तो 5वां अंश का मतलब है 5वां अंश अर्थात 1/5, सप्तांश 1/7, तृतीयांश 1/3। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हो। उसने कहा है कि किसी संख्या के, अब संख्या तो हमें मालूम है नहीं, x के हो या का हो, 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन उसमें भी है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसमें भी आएंगे ये क्वेश्चन, सीख लीजिए। तो 2 दूनी 4, तो हमारा है क्या हुआ, x गुना 3/2 पंजे 10, 174। अब 3/10 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीखो ना, यही तो है बात सीखने की। 10/3, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, आंसर आना चाहिए 580, और 580 भी इसमें कहीं भी नहीं है। तो भैया आंसर ई आ गया, इनमें से कोई नहीं। 5 तिया 15, 2 रह गए 24 हो गए, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 अट्ठे 24, 580 इसका आंसर है। तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके 12वें क्वेश्चन का भी आंसर रहा। तो आज इनमें जो इनमें से कोई नहीं है वो ज्यादा छाया रहा है। तो आपको होमवर्क में तो बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं है और बहुत कठिन वीडियो भी नहीं है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो चल रहा है ईमानदारी से चल रहा है तो आपका स्नेह भी अपेक्षित है। ठीक है, मुझे अनुमति दें, अगली क्लास जो आएगी बहुत बढ़िया आने वाली है सरलीकरण की। इसमें 3 टाइप्स आपके लगभग क्वेश्चन है कि साधारण क्वेश्चन अगर ऐसे दिए जाएं, x के सामने x का मान, y के सामने y का मान, या x के नीचे x का मान, y के नीचे y का मान, ये पहला टाइप था। दूसरा, अगर क्वेश्चन स्टार में बना के दे तो कैसे होगा, उसी संक्रिया का प्रयोग करना है जो स्टार में दिया है। इतना ध्यान रखेंगे, स्टार से पहले जो दिया है a है तो a की वैल्यू पहले आएगी, x है तो x की वैल्यू है, और बाद वाले की बाद में आएगी। सॉल्यूशन का तरीका वो है, ये जनरली आपके 4 क्वेश्चन जो थ्योरी होती है उसके होंगे, और अब आगे भी क्वेश्चन अभी आएंगे, शायद 1-2 वीडियो बची अभी आपको लीनियर इक्वेशन बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। टाइप्स तो हम सभी ले रहे हैं, बस थोड़ा इतना है कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनको अगर बेस से उठाना है तो थोड़ा आसान आसान करके फिर आगे लेके जाएंगे। कुछ बच्चों के लिए हमारी वीडियोस बहुत आसान हो सकती हैं, जिनके लिए आसान है वो थोड़ा अभी टाइम दें हमें, आराम से सोचें कि उनके लिए आगे आने वाले प्रश्न ऐसे होंगे कि छक्के छुड़ा देंगे। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये हमारी ओर से सर्वश्रेष्ठ है। कोशिश करें कि वो सीखें, हमें अनुमति दें ताकि हम आगे तैयारी में लगें। जय हिंद, जय भारत।